लाखों की महिलाओं की इस समूह के इस कार्यक्रम में आप लोगों के उत्साह, आप लोगों के खुशियां को देखने हमारे साथ आए हुए मंच पर आसीन हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी सत्यानंद भोक्ता जी, हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी जो आज इन महिलाओं के लिए काम कर रहे विभाग की मंत्री आदरणीय बेबी देवी जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी दीपिका सिंह पांडे जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी बैद्यनाथ राम जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ विधायक रामचंद्र सिंह जी, यहाँ उपस्थित गढ़वा जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती शांति देवी जी, जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रमुख अशोक कुमार सिंह जी, यहाँ उपस्थित विभाग के सचिव जिन्होंने राज्य के लगभग 40 लाख से अधिक महिलाओं को महिला सम्मान योजना के लाभ पहुंचाने के प्रयास को संपन्न करने वाले सचिव मनोज कुमार जी और पलामू, गढ़वा और लातेहार जिला के उपायुक्त जिन्होंने पंचायत गांव टोला में जाकर के आप सबको आज सरकार का एक अभिन्न अंग और हिस्सा बनाने का जो विगत बहुत कम समय में अपने अपने जिले में आपको सरकार के साथ जोड़ने में लगे रहे सभी उपायुक्त, सभी पदाधिकारीगण, पलामू जिला के कमिश्नर, यहाँ के पुलिस अधीक्षक, सभी पदाधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत समय से आप लोग यहाँ हैं। मैं संक्षिप्त में बातों को रखने का कोशिश करूंगा। पहली बात तो रांची में मौसम इतना खराब था कि आज इस कार्यक्रम में हम लोग आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ये भी हमें चिंता लग रही थी। और बड़ी खराब मौसम में भी हम लोग हेलीकॉप्टर में सवार हुए और उछल पुछल करते हुए यहां पहुंच भी गए। मौसम इतना खराब था कि हम लोगों को सुनाई देना भी बंद हो रहा था। अभी भी ठीक से हमको सुनाई नहीं दे रहा, इतना हवा का दबाव चल रहा था। फिर भी हम लोग पहुंचे और हम लोग का प्रयास हमेशा से रहा है और हम आपको बार बार इस बात को बताते हैं, हर मंच से ये बात बताते हैं कि हमारी महागठबंधन की सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार गांव देहात से चलने वाली सरकार है और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि राज्य अलग होने के 20 साल भी बाद भी कई ऐसे गांव हैं जहां कभी कोई पदाधिकारी नहीं गया, बीडीओ, सीओ, थाना कोई नहीं गया।
कई गांव का लोग तो ब्लॉक ऑफिस कैसा होता है वो भी नहीं देखा। जिला कार्यालय का तो बात ही दूर है। लेकिन सरकार ने इस संकल्प को पकड़ कर चलने का निर्णय लिया कि हमारी सरकार गांव से चलेगी और सरकार बनते ही गांव गांव में सरकार आपके द्वार लगा लगा करके आपकी समस्याओं को समाधान करने हम लोगों ने शुरू कर दिया था। ये पहली बार मुख्यमंत्री मैया योजना के माध्यम से शिविरें नहीं लगी। इससे पहले भी पंचायत टोला टोला वार्ड में पदाधिकारियों ने पंचायत लगा करके गरीब गुरुआ लोगों को उनकी समस्या को सुना, समाधान किया और जो समाधान नहीं हुआ वो समस्या हम तक पहुंचा और निरंतर उन समस्याओं का समाधान करने में हम लोग लगातार लगे रहे। इसी कड़ी में आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी योजनाएं जो आपके गांव गांव तक में पहुंच चुकी है। 2019 में हम लोग जब सरकार बनाए, सरकार तो बना लेकिन साथ साथ में समस्या भी बड़ी बड़ी आने लग गई। आपको याद होगा सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी आ गया और ऐसा महामारी कि सबको अपना अपना घर में अपने से ताला लगा करके घर में ढुक करके रहना पड़ा। ऐसा था कि नहीं जी? ऐसा माहौल था, ये हालत था। उस महामारी में हाट बाजार गाड़ी मोटर दुकान सब बंद, कोई आदमी घर से नहीं निकल सकता था और हमारे राज्य से जो दूसरे राज्य में लोग काम करने चले गए थे वो लोग भी जहां का तहां फंस गया था, वो लोग भी घर नहीं आ पा रहा था। पूरा देश उथल पुथल हो गया, देश दुनिया में हमारे लोग फंस गए थे। चारों तरफ त्राहिमाम बच गया। उस स्थिति में भी हमारी सरकार ने हार नहीं मानी। आपको याद होगा कि उस महामारी के बीच में भी आपके गांव देहात के नौजवानों को, आपके परिवारजनों को हवाई जहाज और ट्रेन और बस से लाद करके घर पहुंचाने का हम काम कर रहे थे। अनगिनत लोगों को लाए और जो अभी केंद्र की सरकार, जो भाजपा की सरकार है, वो उस समय कहता था जो हवाई चप्पल में चढ़ेगा उसको हम हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं, लेकिन कोरोना के बहाने उन लोगों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। उनको आने जाने के लिए बैलगाड़ी तक नहीं मिला। लोग पैदल ही चल दिया, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई कलकत्ता से, कोई महाराष्ट्र से, तो कोई कहां से। कई महिलाएं अलग अलग राज्यों से पैदल चल दी अपना गांव के लिए हजारों किलोमीटर दूर। और इतना भयावह स्थिति कि महिला जो गर्भवती महिलाएं थी उन लोगों को सड़क में बच्चा लोग को जन्म देना पड़ा। ये हालत था वो दिन। उसमें भी हमने गांव गांव पंचायत में अपने गरीब गुरुआ लोग, यहां पर गरीबी इतना ज्यादा संख्या में है कि अगर एक घर का आदमी मजदूरी नहीं करेगा उसका उस दिन का चूल्हा नहीं जलता है। और कोरोना जैसा महामारी गरीबों के लिए एक अभिशाप होता है। घर में रहो तो मरेगा भूख से, बाहर जाएगा तो मरेगा कोरोना से। क्या करेगा? लेकिन उस समय भी हमारी महिला दीदियों ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाया
और गांव-गांव, पंचायत में खाना बना करके हमारे गरीबों को खाना खिलाने का काम किया था। याद कीजिए वो दिन कि किस तरीके से हमारे राज्य की महिलाओं ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे इस राज्य की जनता को बचाने का काम किया और सरकार का साथ दिया। और आज इस कोरोना ने हमारे दो मंत्री निकल लिया, दोनों को इस धरती से जाना पड़ गया, उनका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। हाजी हुसैन अंसारी साहब, जगन्नाथ महतो जी, आज जगन्नाथ महतो जी कोरोना के दिन में भी लोगों के बीच में घूमते थे, लेकिन कोरोना ने उसको चपेट में ले लिया और उसको साथ में ले गया। आज उनकी धर्म पत्नी यहां बैठी है, आज उनके आशीर्वाद से आज ये मुख्यमंत्री मैया योजना इस राज्य की 42 लाख महिलाओं को दिया जा रहा है। आज एक योजना की क्या हम बात करें, हमने विगत 4.5 साल में जो लकीर खींची है, ये 20 वर्ष में क्या 50 वर्ष में भी खींच नहीं सकते। हमारे विपक्ष के लोग आए दिन षड्यंत्र रचते हैं। सरकार बनने के बाद कोरोना आया, जब कोरोना का बादल छटने लगा तो सरकार गिराने में लग गए। विधायक को खरीद फरोख्त, इधर चुराओ उधर चुराओ वाला हालत है। हमको भी झूठा केस में फंसाने का काम किया गया। आप हमको पहचानते कि नहीं पहचानते? पहले हम कैसा दिखते थे, अब कैसा हो गया? हमको 2-2.5 साल तक इन लोगों ने परेशान किया, यहां तक कि जेल में भी डाल दिया। लेकिन कहता है भगवान के घर में अंधेरा नहीं होता है, और आज सच्चाई छुप नहीं सका, और आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम आज आपके बीच में खड़े हैं। इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा था, इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि हम लोगों का काम ही ऐसा था कि पहले हम गांव देहात को मजबूत करेंगे, गांव के गरीब गुरुआ, आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को मजबूत करेंगे। अगर ये वर्ग मजबूत हो गया तो स्वतः राज्य मजबूत होगा और झारखंड भी मजबूत होगा। जब गांव मजबूत नहीं होगा तो शहर को मजबूत कैसे किया जा सकता है? ये बड़ा विचित्र बात है। इसीलिए आप लोगों ने देखा कि हम लोगों का गांव देहात में 2, 4, 5 को, 1 को, 2 को बुढ़ा बुजुर्ग लोगों को पेंशन मिलता है, और कई बुढ़ा बुजुर्ग लोग दलाल के चक्कर में 5-10 हजार टका, 200 टका दे करके ठगा जा रहा था। उन लोगों का पेंशन का कार्ड भी नहीं बनता था। बेचारा पैसा दे के थक गया और मर भी गया, लेकिन पेंशन का कार्ड नहीं बना। इतना दलाल लोग वृद्धा पेंशन को लेकर सक्रिय था। हमने कानून बना दिया कि इस राज्य में कोई बूढ़ा बुजुर्ग लोग पेंशन के लिए नहीं इधर उधर भटकेगा, सब बूढ़ा को पेंशन देंगे। और आज दिया लगा करके गांव में बूढ़ा बुजुर्ग खोजिएगा तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। और आजकल बुजुर्ग लोग अपना पेंशन का दिन याद करता है, मेरा उम्र का पूरा होगा, पेंशन अपने आप बन जाएगा। पहले उम्र का हम 60 साल रखा था कि 60 साल के बुजुर्गों को पेंशन देंगे, महिला पुरुष को। चालू भी हो गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से गरीबी इतना अधिक है इस राज्य में। हमारे कार्यकर्ताओं ने
हमारे नेताओं ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने, पदाधिकारियों ने अलग अलग माध्यम से मुझे सूचना दी कि सर नहीं, अभी आप बुजुर्ग लोग और लोग हैं, थोड़ा उम्र सीमा घटाया जाए तो सब बुजुर्ग लोग को पेंशन हो जाएगा। और हमने भी हकीकत जाना, हम भी एक विधायक है, हमारे विधानसभा में भी बूढ़ा बुजुर्ग लोग है, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी बताया। फिर हमने उस 60 साल का उम्र को घटाकर 50 साल कर दिया। आज कोई 50 साल से ऊपर का बिना पेंशन का नहीं है गांव देहात में, बल्कि बूढ़ा बुजुर्ग लोग तो दिन गिनता है कि 50 साल मेरा कब पूरा होगा और पेंशन हमको मिलेगा। नहीं तो दलाल लोग हाँ आज बना देंगे, कल बना देंगे, करते करते बेचारा बुरा पार, पेंशन भी नहीं मिलता था और दलाल का घर और पेट उसी से पलता था। अब कोई दलाल का जरूरत नहीं है। उसी प्रकार हमारी बच्चियां गरीब गुरुआ के लिए सबसे अधिक बोझा के समान लोग मानते हैं। बेटी सब 10वीं 11वीं पढ़ाई पूरा कर नहीं पाती, माँ बाप लोग दूल्हा ढूंढने लगता है। ये काम मत कीजिएगा। अब बच्चियों का ख्याल रखने के लिए आपका ये बेटा और ये भाई यहां खड़ा है और उनको पढ़ाना लिखाने का जिम्मेवारी अब हम लोग उठाएंगे। और इसीलिए पहले कदम में हम लोगों ने सावित्रीबाई फूले के माध्यम से इस राज्य की लगभग 9 लाख बच्चियों को जोड़ा है। अभी ये बढ़कर हमको लगता है 15 लाख होने जा रहा है। सभी बच्चियों को अब इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार जो भी पढ़ाना है उसके लिए भी सरकार द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 15 लाख रुपया तक का सहायता राशि आपको देगी, जो मात्र 4% का इंटरेस्ट दर पर, और वो भी जब तक पढ़ाई पूरा नहीं करेगी या करेगा उसको पैसा वापस नहीं करना है। पढ़ाई पूरा करेगा, नौकरी लगेगा, तब धीरे धीरे आप बैंक को पैसा वापस कर दीजिए। और कोई चीज बंधक नहीं रखना है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेके जाओ बैंक में, आपको 15 लाख रुपया तुरंत स्वीकृत हो जाएगा। तो कई ऐसी चीजें। और हमारे विपक्ष अभी कल सुने कि आक्रोश रैली निकालेंगे, युवा आक्रोश रैली। अजीब हालत है। युवाओं का तो भविष्य बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। पूरा देश में जो सबसे अधिक नियुक्ति जहां होता था, फौज में सबसे अधिक नियुक्ति होता था, वहां नियुक्ति बंद हो गया। रेलवे में सबसे अधिक नियुक्ति होती थी, वहां नियुक्ति बंद हो गया। कोल इंडिया में सबसे अधिक नियुक्ति होती थी, वहां बंद हो गया। बैंक में अधिक नियुक्ति होता था, वहां नौकरी बंद हो गई। अब सारा नियुक्ति का भार राज्य सरकारों पर पड़ गया। फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी। अलग अलग माध्यमों से लगातार लोगों को हम लोग नियुक्ति दे रहे हैं। छोटी बड़ी संख्या में आज के दिन में हजारों नियुक्ति हम लोगों ने दे दी है। जेपीएससी के माध्यम से, चाहे वो पंचायत सचिव की नियुक्ति हो, शिक्षकों की नियुक्ति हो, कृषि विभाग में नियुक्ति हो, अनेक नियुक्तियां हम लोगों ने की और अभी और नियुक्ति होनी है। अभी सिपाही की भी बहाली होना है, जो लगभग अंतिम चरण पर है। अभी उत्पाद सिपाही का भी बहाली होना है, वो भी प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। हम लोग लगे हुए, जितने अधिक से अधिक लोग और सरकार के अधिक से अधिक खाली पदे
भरी जाए, इस पर हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। नियम कानून कायदा कानून कभी बना ही नहीं, और हम लोग कायदा कानून बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, तो ये लोग असंवैधानिक घोषित करा देता है। हम लोग स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाए, कोर्ट में इनके लोग जाकर के खड़े हो गए, कोर्ट में इन लोगों ने शिकायत दर्ज कर दिया, और इनके पास बड़ा बड़ा वकील, इनका जज लोग दोस्त, और इन लोग के माध्यम से हम लोगों के कानून को असंवैधानिक बताता है। और वही चीज इनके सरकार में दूसरे राज्यों में कानून बनता है, वो संवैधानिक हो जाता है। अजीब हालत। फिर भी हम लोग निरंतर प्रयासरत है, और इनका षड्यंत्र को आप लोग पहचानिए। ये लोग हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर, आदिवासी गैर आदिवासी के नाम पर आप लोग के बीच में जहर घोलने का काम करेगा। अभी हम लोग का नवंबर दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय भी इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम किया, लेकिन देश की जनता ने उनको इतना जबरदस्त तमाचा मारा कि सरकार बनाने के लिए उन लोगों को बैसाखी की जरूरत पड़ गई। पूर्ण बहुमत की सरकार से उठा के पटक दिया। इस बार झारखंड में जो विधानसभा होगा, अगर हर एक घर में खुशहाली चाहिए, हर एक मां बहनों के चेहरे पर मुस्कान चाहिए, जो हम लोग का काम चल रहा है वो अनवरत चले। हमने कहा है पहले भी, ये हम लोगों ने शुरू किया 1000 से, और ये चलता रहेगा, और आने वाले 5 सालों के अंदर आपके घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। यहां कई सारे लोग, ये तो मैया सम्मान की महिलाएं हैं, जैसे एलपीएस की महिलाएं हैं दीदी, पिछले 5 साल में इन लोगों ने 700-800 करोड़ रुपया 5 वर्ष में खर्च किया, और उन जैसे एलपीएस दीदियों को दिया। हम लोगों ने 4.5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपया जैसे एलपीएस को बांटने का काम किया है पूरे राज्य में। क्या बात करेंगे ये लोग? इन लोग के पास कोई ना मुद्दा है ना एजेंडा है। पहले ये लोग भ्रष्टाचारी कहते थे हमको, जमीन माफिया कहते थे हमको, जमीन चोर कहते थे, और इसके चक्कर में हमको जेल में भी डाल दिया। अब क्या बोलेगा? हम आज उनके सामने खड़े हैं, जमीन चोर जमीन दलाल बोल करके दिखाओ। इन लोगों को अब ये लोग जब यहाँ के नेताओं से इनका इस राज्य का हालात नहीं संभल रहा, इनकी पार्टी नहीं संभल रही, तो ये दूसरे राज्यों से, छत्तीसगढ़ से, आसाम से नेताओं को लाते हैं, मध्य प्रदेश से नेताओं को लाते हैं, और यहाँ पर झूठा बयानबाजी करवाते हैं, द्वेष फैलाते हैं, विधायक सांसदों को तोड़ने फोड़ने, पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं, अलग अलग तरीके उपाय करते हैं सरकार को काम कैसे ये ना कर पाए, दिन रात इसी में लगे रहते हैं। खैर चिंता मत कीजिए, इन लोगों से हम लोग डरने वाले नहीं। आप लोगों का ताकत, आप लोगों का साथ अगर हमारे साथ है, तो ऐसे हजारों नेता, लाखों नेता आएंगे और वापस चले जाएंगे। इस राज्य का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। तो इसलिए साथी, बातें बहुत है, और आप लोग इस गांव देहात से आए हैं, बहुत दूर दूर से। आप लोग का गांव गांव में पदाधिकारी जा रहा है, गांव गांव में आपकी समस्याएं सुन रहा है, आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। ऐसा नहीं है आप के बीच हमारे पदाधिकारी ही जा रहे हैं, हम भी जाते हैं। आपको याद होगा, इस राज्य में पहली बार, या देश आजाद होने के बाद पहली बार, दिसोमगुरु शिबू सोरेन के बाद अगर कोई दूसरा बूढ़ा पहाड़ में गया है, तो वो हेमंत सोरेन गया है।
और आज उस बुढ़ा पहाड़ की स्थिति जाके देख लीजिए, वहां पर लोग कितने खुशहाल हैं कि इस तरीके से लोग अपना अपना आबू आवास लेकर के आवाज बना रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम में लग गए हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, आबू आवास, सर्वजन पेंशन, मुख्यमंत्री सावित्री बाई फुले योजना, मुख्यमंत्री मैया योजना, हम आने वाला समय में आपको इस कदर बनाना चाहते हैं कि हमारा गांव का लोग किसी के सामने भीख ना फैला, हाथ ना फैलाए और अपने बाल बच्चों को पढ़ा करके काबिल बनाए और गांव का भी नाम रोशन करे, माँ बाप का भी नाम रोशन करे और इस राज्य का भी नाम रोशन करे। तो इसलिए बातें बहुत है, बाद में हम लोग और सभाओं में मिलेंगे। मौसम अभी भी खराब है, वापस भी जाना है। इन्हीं बातों के साथ यहाँ आए सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों को, बड़े बुजुर्गों को मेरा पुनः जोहार है, हार्दिक अभिनंदन है, शुभकामनाएं हैं। जोहार। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद कीजिए, आभार कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। निश्चित ये सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। और अब इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण क्षण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा स्वीकृति पत्र का वितरण। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण, क्योंकि अब ना होगी कोई लाचारी, सरकार ने कर ली है पूरी तैयारी। गढ़वा जिले में पहली लाभुक है सेवंती देवी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि हमारी लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण कर उन्हें आज इस महाअभियान से जोड़ने की कृपा करें। और आप सभी की ओर से जोरदार तालियां हो। ये महिलाएं आप ही की बीच में से आई हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है, इन्हें स्वीकृति पत्र का वितरण किया जा रहा है। जोरदार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो। आपके गांव, आपके सुदूर क्षेत्रों से आई ये महिलाएं आज इस अभियान से सम्मानित हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सम्मानित हो रही है। सुकंती देवी जी हमारी अगली लाभुक है गढ़वा जिले की।